बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अमेज़न होलसेल वीएस की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसका आज हमारा जो है वो 7th लेक्चर है। तो जो यूट्यूब पे हमारी सीरीज को देख रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर जो है वो वॉच नहीं किए तो वो पहले वॉच कर लें। तो क्योंकि ये जो कंट्रीज की सीरीज़ है और ये फ्री कोर्स है और इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो गाइड किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रीवियस हमारा प्रोडक्ट हंटिंग जो होलसेल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग प्रोसेस चल रहा है, उसी की एक उसी के का ये कंटिन्यूस एक लेक्चर है। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्क्रैपिंग प्रोडक्ट्स फीचर्स फ्रॉम होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को लास्ट लेक्चर में कैसे हमने फाइंड आउट करना है, तो वो हमने जो है वो पढ़ लिया था। तो अब है कि अगर हमारे पास कोई होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है या हमने उसके साथ कुछ रजिस्ट्रेशन कर लिया है या लॉग इन कर लिया है, तो ज़्यादातर जो हैं वो हमें अपनी एक्सेल शीट प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोडक्ट शीट। तो उसमें से फिर हम प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लेते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हमें प्रोडक्ट शीट प्रोवाइड नहीं करते, तो मेजोरिटी प्रोवाइड नहीं करते, थोड़े जो है ना वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। मेजोरिटी जो है ना वो उनकी वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स उनके फीचर्स वगैरह होते हैं। उसको हमने इजीली कैसे जो है वो स्क्रैप करना है, स्क्रैप यानी उसकी लिस्टिंग हमने कैसे प्रिपेयर करनी है। तो वन बाय वन करेंगे एक प्रोडक्ट और फिर उसकी प्रोडक्ट का लिंक और उसकी प्राइस, होलसेल प्राइस और उसकी स्टार रेटिंग अगर उसमें है, ठीक है, तो उसके रिव्यूज रिव्यूज अगर हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हम वन बाय वन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ एक सीक्रेट जो है वो एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप वन क्लिक पे, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, ये सबसे इजी जो है वो एक्सटेंशन है। क्योंकि ये मेरा लेक्चर ये सीरीज चल रही है एज ए बिगनर, तो ये बहुत ही इजी एक्सटेंशन है। इसको यूज़ करके आप वन क्लिक में विद इन सेकंड आप जो है वो उसके सारे के सारे स्टैट्स जो है वो एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट ये हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना। आपने जस्ट एक टैब ओपन कर लेना और इस टैब के पर आपने जस्ट ये लिखना है, ये मैंने एक्सटेंशन की थी है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर। ये जी आ गया, इसको आपने सर्च कर लिया। तो ये जी क्रोम वेब स्टोर पे जाके आपने उसको ओपन करना है, क्योंकि मैंने ये एक्सटेंशन ऑलरेडी ऐड की हुई है। मुझे यहाँ आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपको आएगा ऐड टू क्रोम। तो आप क्रोम एक्सटेंशन को ऐड कर लीजिएगा। अगर किसी को नहीं पता तो प्रीवियस हमारा सेकंड जो लेक्चर है उसमें मैंने दो तीन एक्सटेंशन ऐड करवाई थी। उस लेक्चर में आप देख लें तो एक्सटेंशन को कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इजीली एक्सटेंशन ऐड हो जाती है। एक्सटेंशन ऐड होने के बाद, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर फाइंड आउट भी किया है। ये यूनाइटेड स्टेट होलसेल है, ठीक है। ये मैंने इसलिए ओपन किया हुआ है कि इसको इजीली कोई भी आप अगर आप रजिस्टर भी नहीं है तो ये अपनी प्राइस शो कर देते हैं। मेजोरिटी जो होते हैं वो रजिस्टर होने के बाद अपनी प्राइसेस को शो करते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है वो अपनी प्राइसेस को शो कर देते हैं। लेकिन इसने कैटलॉग दिया हुआ था, मैंने कैटलॉग पे क्लिक किया तो ये इसके सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है, ये सारे फीचर्स शो हो गए। तो अब ये है कि क्या वन बाय वन हम इस प्रोडक्ट्स को, इसकी प्रोडक्ट्स को हम देखें, इसका टाइटल और ये सारा, ये 5 पीसीज हैं, लार्ज है और ये प्राइस। तो हम चाहते हैं कि इसकी शीट प्रिपेयर हो जाए। तो शीट प्रिपेयरिंग में ये ख्याल रखें कि आप ना अकॉर्डिंग टू ब्रांड अगर प्रिपेयर कर सकें तो वो ज़्यादा इजी है, ठीक है। फिर उसको अमेजोन के ऊपर सर्च करना जो है ईजी हो जाएगा अगर ब्रांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम देख लेते हैं इसने क्या फीचर दिए हुए हैं। इसमें इसने कैटेगरीज दी हुई है, यानी आप अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज आप जो है वो इसकी प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आपने पेज पे ओपन की होंगी, तो ये जो टूल है ये उसको उसी तरह जो है स्क्रैप करेगा, ठीक है। इसमें देखिए बाय अमेरिकन, मेड इन यूएसए और वेरीफाइड सप्लायर से, यूनाइटेड स्टेट होलसेलर से आप बाय करना चाहते हैं मेड इन यूएसए, ठीक है। ये दोनों ही इसके मेड इन यूएसए है, दो हैं, एक वेरीफाइड है, ठीक है। ऑन सेल पे या फीचर्ड पे आप जाना चाहते हैं, प्राइस रेंज क्या रखना चाहते हैं आप।
ठीक है, तो आप जो भी इस पे आप फिल्टर लगाएंगे तो उस फिल्टर के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। ठीक है, एक ये मैंने आपको होलसेलर दिखाया। और सेकंड ये जेसी होलसेल, जेसी सेल्स वेब है। ठीक है, इसमें इसकी कैटेगरीज में मैंने पेट ओपन किया हुआ है, यानी इसमें देख लें इसकी मुख्तलिफ कैटेगरी है। आप टॉय में टॉय को ओपन कर लें। ठीक है, कोई भी कैटेगरी आप ओपन कर लें। ठीक है, तो अगेन इसमें देखें ये चाइना है, कंट्री ऑफ रीजन जो सेलर है, जैसे मैक्सिको है, यूएसए है, चाइना का देखना चाहते हैं, ऑल देखना चाहते हैं। तो अगर मैं यूएसए का करता हूँ तो इसमें देखें ये 4 आइटम्स हैं जी यूएसए की है, 4 आइटम्स आ गए। फिर इसी तरह अगर चाइना करते हैं उसमें 105, चाइना की ज़्यादा आ गई है। मैक्सिको करते हैं तो उसकी 2 आइटम्स हैं, ऑल में जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑल आइटम्स जो है ना वो इसके ऊपर आ गई है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स को स्क्रैप करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये होलसेल मैक्स है। इसकी मैंने कैजुअल में इसकी कैटेगरी मुख्तलिफ हैं। इसमें मैं ना कैजुअल में गया हूँ, तो कैजुअल के अंदर इसने ना कुछ ब्रांड्स दिए हुए थे। कैजुअल में ये देखे ना, FMF ब्रांड मैंने ओपन किया है। और मैं इसको बैक करूँ तो ये देखेंगे सारे इसके ना ब्रांड्स हैं। तो आप कोशिश करें अगर ऐसा सप्लायर हो ना जिसके पास ब्रांड हो, तो ब्रांड्स इजीली आप जो है उसको फिर आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं स्क्रैपिंग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जो इजी वे है वो सपोज अगर मैंने ये FMF ओपन किया है तो इसको आप चेक कर लें कि आया स्क्रैपिंग करने से पहले कि ये ब्रांड अमेजोन के ऊपर है भी है या नहीं। ठीक है, कि अगर आप स्क्रैपिंग तो कर लेंगे, क्योंकि हम अमेजोन के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं, हमारी सीरीज ये है। अगर हम वॉलमार्ट पे या किसी अपने शॉपिफाई स्टोर पे लगाना चाहते हैं और तो उसका फिर क्राइटेरिया और होगा, उसके लिए तो स्क्रैपिंग आप कर सकते हैं, बाद में उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि हमने अमेजोन के लिए करना है तो ये देख लें इस ब्रांड की टोटल 22 प्रोडक्ट्स है। तो इसको मैं पहले चेक करता हूँ, इसके लिए मैंने इसका वो टाइटल कॉपी किया और ये देखें यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया था। तो मुझे FMF की ये कैप्स शो हो रही है अमेजोन के ऊपर। ये कैप्स यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अगर तो इसकी प्रोडक्ट शो हो रही हैं तो इसका मतलब है इसको स्क्रैप करने का हमें फ़ायदा है। ठीक है, ये FMF जेनेरिक में है, ये भी है जी। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, ठीक है, तो भी मेरा मकसद यही है कि अगर वो प्रोडक्ट वहाँ पे है तो अगेन अगली बात है कि प्रोडक्ट्स जो है उसमें सेल कितनी है, सेल अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन भी उसमें निकलता है। यहाँ तो जस्ट हम ये देख रहे हैं कि उसको स्क्रैप करना है, तो लेकिन स्क्रैप करने से पहले ये देख लें कि वो अमेजोन पे ब्रांड है या नहीं। इसके लिए अब ये ब्रांड है, तो अगर हम इसको स्क्रैप करना चाहते हैं तो इसमें देखेंगे अगर ऑप्शन है हमारे पास मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, इसकी टोटल 22 हैं, तो हम इसकी 22 एक पेज पे हमें शो होनी चाहिए अगर ऑप्शन है। जी, 22 आइटम इसकी सारी ना शो हो गई। अब हमने स्क्रैपिंग करनी है, और ये जो हमारा टूल है बहुत इजी है, यहाँ आप क्लिक करेंगे जस्ट, वो ये देख लेंगे स्क्रैप हो गई, बस इतना सा काम। ये देख लें इधर लिख रही है पेजेस स्क्रैप 1 है, 22 है, 22 है। और वर्किंग टाइम क्या है, वो कहता है 0 सेकंड लगे हैं और इसने इसको स्क्रैप कर लिया। ये आ गया जनाब उसका टाइटल, ये इसका इमेज और प्रोडक्ट नेम आ गया, लिस्ट। ठीक है, इसमें जो कुछ कॉलम होंगे जो हमें नहीं चाहिए होंगे उसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। ये प्राइस आ गई जनाब, ये बटन है इसको, तो इसने बहुत कुछ इसमें से वो स्क्रैप कर लेता है। लेकिन हमें जो मेन कॉलम चाहिए होते हैं हम उसको कॉलम को रखेंगे, बाकी हम जो है उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है जी, ये तो इसको यहाँ एक्सेल फाइल में यहाँ से सिर्फ क्लिक करना है हमने। जनाब इसमें हमें इसकी ये
फाइल दे दी। अब ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। जी ये देख लें, ये फाइल ओपन है। ये दो हमें चाहिए थे। बाकी जितने भी हैं प्रोडक्ट नेम है ये, इनको हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये कॉलम नहीं चाहिए हमें, प्राइस चाहिए। और जी ये बाकी सारे कॉलम हम डिलीट कर देते हैं। ये कॉलम हमारे पास आ गए। तो यानी उसका ये टाइटल आ गया, सॉरी इसका वेब लिंक आ गया, ये इमेज का वेब लिंक आ गया, ये प्रोडक्ट का टाइटल है। क्योंकि इसको जब हम अमेजोन पे सर्च करेंगे तो टाइटल यहाँ से उठाया और अमेजोन पे हम इसको इजीली सर्च कर लेंगे। बोले जी ये विद इन सेकंड्स आपकी ये शीट रेडी हो गई है। 23 प्रोडक्ट हैं। आप फीड में यहाँ नाम लिख दें, FMF, FMF कैप्स प्रोडक्ट्स। पर इसी तरह आप स्क्रैपिंग करते हैं ब्रांड्स को, और ब्रांड्स के लिए लहदा फिर आगे यहाँ पर आगे हम जब अमेजोन पे इनको देखेंगे तो यहाँ पे अमेजोन का यूआरएल, फिर आगे इसको शीट को हम आगे मजीद इसको पूरा करते जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर मैंने ये एक इसको ओपन किया हुआ था। ठीक है। ये एक ब्रांड मैंने स्क्रैप किया था। तो इसको सेव नहीं हुआ। ठीक है। इसके आगे यानी ये जो हमने किया है इसके आगे हमने अमेजोन यूआरएल, FBA सेलर, FBM सेलर कितने हैं, ठीक है, इन चीज़ों को हमने पॉइंट आउट करना है। ये मैं अभी करता हूँ। सेव नहीं हुआ। अच्छा जी, ये जो हमने किया है इसके आगे फिर वन बाय वन इसको हम चेक करेंगे। एक टाइटल कॉपी, इसको ओपन करेंगे, इसका ये इसको कॉपी करके तो टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और जैसे हमने क्या करना है, अमेजोन यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर देना। बियर कोस्ट स्नैपबैक हैट। तो मैं बोली ठीक है, यानी स्नैपबैक है ये जनाब, बियर कोट स्नैपबैक हैट यहाँ पे मौजूद है। 6 FBM 6 है ये जी, 21.98 का है। तो अगर जो हमारी शीट है जो हमने देखी है तो यहाँ भी 21 का है, और वहाँ 21 का है, यहाँ 21 का है। तो इट मीन्स ये जो होलसेलर है ये डायरेक्टली यहाँ होलसेल प्राइसेस नहीं है। ठीक है। यानी इसके होलसेल प्राइसेस नहीं है, उसके लिए हमें रजिस्टर, क्योंकि कुछ होलसेलर ऐसे होते हैं कि उन्होंने जो प्राइसेस शो की होती हैं तो अगर हम एक पीस भी लें क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया होगा, तो होलसेलर वो होते हैं कि जहाँ जो है पैक ऑफ 50-20 यूनिट्स या इस तरह उन्होंने शो किया था। तो ये होलसेलर तो है, लेकिन ये जब हम इसके साथ रजिस्टर करेंगे, एज ए होलसेल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद फिर हमें ये होलसेल प्राइस जो है वो देगा। है ये होलसेलर, लेकिन जब हम इसके साथ अपने अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद जो है ये हमें रजिस्टर कस्टमर्स, ये अमेजोन से क्रिएट अकाउंट है, रजिस्टर कस्टमर अकाउंट क्रिएट करना है। चलिए इसको देख लेते हैं, GC टॉयस, इसकी भी देख लेते हैं। ये देखे ना, इसने लिखा हुआ है 6.19 और
$51 का पूरा पैक। और पैक में कितने हैं? पैक साइज 8 है। ठीक है, तो ये भी देखें, 1.28 ईच और 15.48 का बैग है। और बैग में 12। इसको जो है वो हम जो है ना वो इससे स्क्रैपिंग कर लेते हैं, या एक ये जो होलसेलर हमने यूनाइटेड इसको वो देख लेते हैं। इसमें ये है कि अगर हम इस कैटेगरी को, क्योंकि इसमें पोस्ट पैड सप्लायर हमने फिल्टर लगाया। कोई भी हम ऑटोमेटिक लगा लेते हैं फिल्टर। ये ऑटोमेटिक की तो इसमें 3 ही प्रोडक्ट्स हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है, पाउडर, इलेक्ट्रिकल्स। आई थिंक क्लॉथिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा है वैसे। बिल्कुल छोड़ कर रहा। चलिए अगर इसको sorting by topic, ये भी इसमें है कि अगर आप लो टू हाई इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो जैसे मैंने पहले किया हुआ था। चलिए यहाँ से सॉर्ट आउट किया है लो टू हाई। किसी भी कैटेगरी को हम सेल्फ सीबीडी बेबी आइटम्स और बेबी आइटम्स को करते हैं। आइटम्स इसमें काफ़ी ज़्यादा रोज ये है, क्योंकि इसमें ये बेबी आइटम्स यानी ये कैटेगरी आपकी हो जाएगी कि आपने इस होलसेलर की ये कैटेगरी वापस क्रैप किया, तो जस्ट आपने वन क्लिक करना है, ये इसको कैंसिल कर दें क्योंकि फिर इसी में ऐड कर देगा। इसको दोबारा क्लिक करेंगे, ये देखें विद इन सेकेंड्स 60, यानी इसके पहले पेज पे 60 प्रोडक्ट्स हैं तो इसने ये 60। अच्छा जी, अब हम ये पूरी कैटेगरी को स्क्रैप करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली ये काम करना है, यहाँ पे आना है, पेज 2 ओपन करना है। पेज 2 ओपन हो गया, तो अब दोबारा उसको एक्सटेंशन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। आपने यहाँ आके दोबारा नीचे जो एक्सटेंशन ऑलरेडी हम 60 कर चुके हैं, तो यहाँ आपने इसको करना है इन्फिनिट स्क्रॉल, और यहाँ स्टार्ट क्रॉलिंग पे जाना है। जब आपने स्टार्ट क्रॉलिंग करनी है तो देखिएगा अब ये 120 हो जाएगी, 60 पीछे वाली, ये लेंगे, ये 107 हो गई। तो पीछे वाली भी, पिछली भी आ गई हैं, टोटल ये मिला के, यानी इसका मतलब है ये इस पेज की आ गई। फिर नेक्स्ट इसको 3 पेज ओपन करें, थर्ड पेज पे अभी अगर हमें करना है, यानी उसमें ऐड करना है। अब ये थर्ड पेज ओपन हो गया, तो हाँ, हम यहाँ इसको दोबारा ओपन करेंगे, तो यहाँ स्क्रॉलिंग करेंगे। स्क्रॉलिंग पे जब हमने क्लिक किया तो थर्ड पेज की सारी ये क्या हो गया, पेज क्रैप 137 आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका और पेज है, ये 3 पेज तक।
तो ये हमने ये पूरी कैटेगरी जो है उसकी ये कर ली है इसको स्क्रैपिंग और एक्सेल पे क्लिक करेंगे। ये जनाब इसकी ये एक्सेल फाइल आ गई। इसमें कोई इतने ज़्यादा फीचर नहीं थे उसके। टाइटल आ गया। ये पिक्चर होगी शायद। ठीक है, उसको अगेन ओपन करके देख लेंगे कि ये क्या है। तो ये जनाब इसकी प्राइसेस आ गई। इस तरह हम मुख्तलिफ होलसेलर को जो कॉलम हमें रिक्वायर है उनको रख लें, बाकी जो है वो हम उसको जो है वो डिलीट कर देंगे। और ये हमारे पास इस तरह एक्सेल शीट है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर हमें शीट प्रोवाइड करते हैं हम देते हैं, कुछ भी सप्लायर की शीट भी इसी तरह की होती है। अब नेक्स्ट अगेन हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे अमेजोन पे हमने स्क्रैपिंग कैसे करनी है। सेम इसी तरह है कि आप कोई भी इसमें ब्रांड, अगर मैं FMF ही लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने अगर स्क्रैपिंग करनी है तो हमें ब्रांड की स्क्रैपिंग करनी चाहिए। FMF 496 प्रोडक्ट्स जो स्पॉन्सर है। तो ये जी मैं FMF ब्रांड को क्लिक कर लेता हूँ। 164 FMF की प्रोडक्ट्स मुझे वो कह रहे हैं जी है। FMF ठीक है जी। तो अब मैंने जो है ना वो एक टूल किया हुआ था ग्रैबले। ग्रैबले ने मुझे FBA सेलर बता देने हैं Amazon ये। और ये समझ लें कि उसकी रेटिंग भी है। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से ग्रैबले आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये ज़्यादा स्टैट शो हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे भी अगर आप ये एक्सटेंशन ऐड नहीं की होगी ना तो आप यहाँ से रेटिंग और रिव्यूज भी मिल जाएंगे, और यहाँ से तो आपको सेल भी मिल जाएगी, प्राइस भी मिल जाएगी। इससे ये फीचर भी आओ तो ये कॉलम ज़्यादा आ जाते हैं। तो आप इस एक्सटेंशन के बगैर भी करके देख लें, इसके साथ भी कर लें। ये अभी हमने क्या करना है, जस्ट वन क्लिक करना है जनाब। अब इसी तरह ब्रांड ओपन किया तो ये 24 प्रोडक्ट्स जनाब हमने कर ली है। तो इसको ठीक है, शो 24। अब सेकंड पेज पे जाएंगे, देखें FMF है। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि अमेजोन पे कोई ब्रांड को अगर आपने करना है, यहाँ से इसको ऊपर रखते हैं। तो जनाब स्टार्ट कॉलिंग क्लिक करना है, सेकंड पेज पे जाओगे। तो इस तरह पूरे का पूरा जो ब्रांड है वो आप सेगल शीट के अंदर कॉपी कर सकते हैं। ये 48 हो, दूसरा पेज आओगे। अब हम करेंगे जी तीसरा पेज। मेन FMF काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और इसको अगेन हम स्टार्ट कॉलिंग करेंगे। तो आप दोनों पर्पज़ के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं कि अगर आपने अमेजोन से ब्रांड की प्रोडक्ट्स को इस तरह ब्रांड को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जो है वो देखें उसकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कितने पेज पे आ रही हैं। ये तो इसकी बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं जनाब। और पेज 4 164 है। इसी तरह आप हर पेज ओपन करके 72 हो गई। नेक्स्ट, वो नेक्स्ट एक्सेल के जो फिल्टर हैं, एक, दो, 5।
ज़्यादा इशू कर रहे हैं। देख रहे हैं इसमें ऐसा मैं प्रोडक्ट्स आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा ये हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये अमेजोन की फाइल में आपको बता देता हूँ। तो ये फाइल देखें, शुरू पर डाउनलोड हो जाती है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फाइल में कुछ इशू है, ये चेक कर लेते हैं, दोबारा करना पड़ेगा या अगेन डाउनलोड करना चाहिए। नहीं, ये फाइल ओपन नहीं होगी, इसको दोबारा करके देख लेते हैं। इसको ये पेज वगैरह हम करते हैं इसको, फिर ये स्क्रैपिंग हो गई है। मैं एक पेज और कर लेता हूँ ताकि हम डिस्कस कर सकें। ये सब सारे स्टार्ट करोगे। 48 हो गई है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। नहीं, सीड फाइल में कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। ट्राई मेरे ना एग्जाम में प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ शीट बनाई हुई थी। ये शीट है वो, Amazon URL SN BSR FBM FBA FBM रेटिंग यूनिट सेल प्राइस, और ये ठीक है, ये मैंने इसी से बनाई थी। जो मुझे कॉलम शो हुए थे बाकी सारे मैंने रिमूव करने के बाद, ठीक है, इसमें जस्ट टाइटल और एसन रहने दिया, फिर BSR रहने दिया, FBA सेलर कितने हैं, FBM कितने हैं, रेटिंग कितनी है, और ये उसकी सेल, पर प्रोडक्ट सेल, ये एक ही ब्रांड की है, फिर उसमें अमेजोन है, ये सारा इसमें ना ये डाटा, ये एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट है, 145 प्रोडक्ट, ये अमेजोन से मैंने निकाली है। ठीक है, इसी के थ्रू अभी शायद मेरा जो एक्सेल है इसमें जो प्रॉब्लम है, पहले भी वो डाटा सेव नहीं कर रहा था। तो आप इस तरह आप जो है ना, वो जो रेलिवेंट कॉलम, यानी उसमें मुझे URL चाहिए था, SN BSR और FBM रेटिंग यूनिट सेल चाहिए थी, प्राइस चाहिए थी, और अमेजोन उसमें है या नहीं, इसमें वो पॉइंट आउट उसने किया हुआ था। क्योंकि ये जो अमेजोन ये जो पेज ओपन होता है ना, तो इस पे जो स्टैट्स आ रहे हैं, यहाँ पे अमेजोन भी इसमें आ जाता है, FB देखा ना, FB, तो इसी को ये सारा स्क्रैप कर लेता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉलम आते हैं, लेकिन आपने जो रिक्वायर्ड कॉलम है, जस्ट वो कॉलम ही आपने रखना। ठीक है, तो ये इस तरह आप पूरे का पूरा ब्रांड जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अब अगेन अगली बात यही है कि अगर हमें इसी ब्रांड का कोई सप्लायर मिल जाता है, तो हम अगेन इस सप्लायर की शीट भी कॉपी कर लेंगे, फिर हम वो मैच करेंगे ना, मतलब ये प्रोडक्ट की सेल प्राइस है, फिर हम देखेंगे कि इसी इसी ब्रांड का जो मैंने सप्लायर है उसको भी मैंने किया हुआ है। ये शीट है, और ये शीट है जो ये अमेजोन पे इसकी प्रोडक्ट नहीं थी, और ये प्रोडक्ट अमेजोन पे थी। तो देखिए मैंने इसके सारे स्टैट्स और इसमें प्रॉफिट मांगे हैं। तो इस तरह आप ये सारी शीट, मतलब एक ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स की शीट आप कंप्लीट कर सकते हैं, 150 ब्रांड्स, और एज ए वी आप इस शीट को प्रिपेयर करें और इसको सेल आउट करें। ठीक है, जो सेलर्स हैं उनको बताएं जी हमारे पास इतना अच्छा ब्रांड है, और हमने पूरी शीट बनाई हुई है, उस ब्रांड की 150 प्रोडक्ट्स हैं, और उन प्रोडक्ट्स को
तो सेल आउट करें, पूरी शीट की शीट आप जो है ना उस पर सेल आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बड़ा पसंद आएगा। तो ये इजी वे के अंदर, यानी आप आसानी से जो है इस तरह मुख्तलिफ शीट्स, एक होलसेलर ले लें, उससे ब्रांड को इकट्ठा कर लें, फिर आगे उसको अमेजोन पे चेक कर लें, या अमेजोन के ऊपर ब्रांड को ओपन करके उसकी शीट प्रिपेयर कर लें, फिर उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ढूंढ लें और वहाँ से प्राइस लें। और इसी तरह जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है, इसके थ्रू जो है वो आप प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऐसे इनपुट करके जो है वो निकालते हैं। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट हंटिंग है वहाँ हमने हमारे ऑलमोस्ट फोर्थ लेक्चर के अंदर तकरीबन जो है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट जो है वो हमने की थी, सोर्सिंग भी की, फिर प्रॉफिट मार्जिन भी निकाला। पहले हमने अमेजोन से प्रोडक्ट देखी, ठीक है, वो कंप्लीट लेक्चर है, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।